एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अमन हिंदी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकेंड भाग लेकर आए हैं, जिसमें जैसा कि आपको सूचित किया जाता है कि पर वीडियो में हिंदी की सिर्फ स्पेशल क्लास है, वो भी पूछे गए प्रश्नों के जो टीजीटी पीजीटी में हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेते हुए उसका उत्तर बताते हुए उसकी व्याख्या की गई है। और साथ साथ में मैं चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हिंदी से हैं, सभी विद्यार्थी जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक वो पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम आज सेकेंड लेकर आए हैं। पिछली क्लास में मैंने एक 10 क्वेश्चन के वीडियो बनाए थे, केवल 10 क्वेश्चन के, जो भी पूछे गए, पूर्व में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उनसे 10 क्वेश्चन के वीडियो हमने बनाए गए थे। आज दूसरा है। प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन जो पिछले पूछे गए हैं, पूर्व पूछे गए क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड जीडीसी में जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को नज़र में रखते हुए, सभी क्वेश्चनों को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण बनाई जा रही है। ये वीडियो आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है कि इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ में बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत हुआ है उसके लेखक हैं। ये देखिए, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा था कि इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ में बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रसिद्ध इतिहास रहा है, सर्वाधिक चर्चित इतिहास है, जिसके हर लाइन में, जिस इतिहास के हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ में बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, जो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल, कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1919 ईस्वी, इसका प्रकाशन 1919 रहा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, ठीक है। शुक्ल जी ने प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शुक्ल जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, इसमें ये प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। 11 वर्ष का समय ये कहानी है, ठीक है। और इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी की श्रेणी में रखा गया है, 11 वर्ष का समय। फिर उनका उपन्यास एक प्रेम घन की छाया स्मृति, उनका एक चर्चित उपन्यास है प्रेम घन की छाया स्मृति। उनके कुछ निबंध भी हैं। निबंध है जैसे कविता क्या है,
इनका निबंध है कविता क्या है। फिर उत्साह, लज्जा और ग्लानि, इनके निबंध है लज्जा और ग्लानि। लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति, इनके क्या है, ये चर्चित निबंध है। ठीक है, आगे भी इनसे पूछे गए जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो भी उनके विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के पूरे वीडियो का हल किया जाएगा, उस क्वेश्चन के पूरे व्याख्या की जाएगी, उस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या की जाएगी। और आज थोड़ा सा मैं बोलने में असमर्थ भी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। ये टीजीटी 2021, ये जीआईसी 2021 में पूछा था, टीजीटी जीआईसी 2021 में पूछा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है किसने, सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इन दोनों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए, दोनों ने, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। पूछ सकता है कि आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है। ऑप्शन में आ सकता है सुमन राजे, ऑप्शन में आ सकता है मोहन अवस्थी। यदि दोनों आ जाएं तो इनमें से दोनों रहेंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आ जाए तो इनमें से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन की बात तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में है विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण किया गया है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। विजवपन काल किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विजवपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजवपन काल कहा है। वीरगाथा काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सभी आदिकाल के बारे में कह रहे हैं कि आदिकाल का नामकरण किए हैं सभी विद्वानों ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, पंडित राहुल संकीर्त्यायन ने। महापंडित राहुल संकीर्त्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। पंडित राहुल संकीर्त्यायन ने आदिकाल को क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आगे क्वेश्चन मिलेंगे। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, ये विद्वान सर्वाधिक प्रसिद्ध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। बताया गया है, वही पूछा था क्वेश्चन। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। अब आदिकाल को जय काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को जय काल किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 3 है, क्वेश्चन संख्या 3 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, सुन लीजिए।
अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो किस शीर्षक से लिखा गया था ये? तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ही लिखा गया था। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल व्याख्या यहाँ क्वेश्चन की व्याख्या कर दी जा रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? सन 1929 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब नेक्स्ट है ये भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का अतीत ये दो भाग में है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पूरा मैं लिख देता हूँ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत किसका? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। कौन हैं बताइए? कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए। कुछ क्वेश्चनों को आप पूछिए जो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से गलत नहीं होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है? हो सकती है, और गलतियों से ही सुधारा जा सकता है। इसलिए आप बताएं, कमेंट करें। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी कब की रचना है? ये 1787। कब की रचना है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी कब की रचना है? 1787। मिलान करने के लिए आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दें। 1787 की रचना है। 1787 में इसका प्रकाशन हुआ था, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी का। इसके लेखक कौन है? ये पूछा है कि इसके लेखक कौन है? तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। इसके लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इनको हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी। जॉन गिलक्राइस्ट की सुप्रसिद्ध रचना भी है हिंदुस्तानी ग्रामर। इनकी दो ही रचनाएं बहुत चर्चित रहीं, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ग्रामर। ये 1796 की कृति है, ठीक है। ये जॉन गिलक्राइस्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 5 है। कौन सी रचना, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना इनमें से नहीं है? कौन सी रचना इनमें से मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? पृथ्वी कल्प। कौन सी है? पृथ्वी कल्प, क्योंकि ये बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये तीनों रचनाएं मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित हैं। जबकि मिश्र बंधु के द्वारा ये पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं। ये किसके द्वारा है? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की है। व्याख्या, आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर देख लीजिए, उत्तर है यहाँ गिरिजा कुमार माथुर हैं। व्याख्या देखिए,
पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं पृथ्वी कल्प के रचनाकार। माथुर जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले। शिलापंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर जी की अन्य काव्य कृतियाँ क्या हैं? मंजीर हैं, नाश और निर्माण हैं, धूप के धान हैं, शिलापंख चमकीले हैं, शिलापंख चमकीले हैं आदि हैं। ये गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं। आप इसे ध्यान दीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और जब नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए प्लीज़। गिरजा कुमार माथुर जी तार सप्तक, मतलब प्रथम तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि रहे हैं। ये प्रमुख कवि हैं, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर जी तार सप्तक के कवि हैं। 1943 तार सप्तक की स्थापना कभी 1943 में हुई, ठीक है। तार सप्तक की स्थापना 1943 में हुई, ठीक है। और भी तार सप्तक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि इतना समय नहीं है, एक दिन तार सप्तक ही पूरा बता देंगे। समय नेक्स्ट एक वीडियो में केवल तार सप्तक ही बता देंगे, उसके कवि कौन कौन कवि हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सबको बताया जाएगा। एक तार सप्तक का स्पेशल वीडियो बनेगा। अब मिश्र बंधुओं की प्रसिद्ध रचनाएं, मिश्र बंधुओं की प्रसिद्ध रचनाएं कौन है? भारत विनय, ये पद्य है। भारत विनय क्या है? पद्य है। बूंदी बारिश क्या है? पद्य है। बूंदी बारिश क्या है? पद्य है। पुष्पांजलि ये गद्य और पद्य लेख संग्रह है। पुष्पांजलि गद्य और पद्य लेख संग्रह है, ये मिश्र बंधुओं की रचना है। नेत्रोन्मिलन, नेत्रोन्मिलन आदि ये मिश्र बंधुओं की रचना है। मिश्र बंधुओं की दो रचनाएं बहुत ही चर्चित हैं। हिंदी साहित्य और आलोचना की दृष्टि से मिश्र बंधुओं की प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, ये दोनों ही रचनाएं हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत ही चर्चित हैं। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु जो विनोद है, मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। इसमें मिश्र बंधु विनोद में 5000 लेखकों और कवियों का उल्लेख किया गया है। कितने? 5000 लेखकों और कवियों का उल्लेख किया गया है मिश्र बंधु विनोद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो क्या कह रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये देखिए लिटरेचर जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आदि, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन संख्या 5 नहीं, वो क्वेश्चन संख्या 4 की व्याख्या भी है यहाँ। 4 की व्याख्या क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। देखिए ये लिटरेचर है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 की रचना है ये। और किसकी है? किन की रचना है ये? बताइए किन की रचना है? बताइए भाई, नहीं बताएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। कितने कवियों को? 952 पूछता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया था? तो 952 कवियों को शामिल किया। आगे पॉइंट देकर मैंने दर्शाया है कि डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी, मतलब डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, गोस्वामी की बात आ गई। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन कब किया? 1957 ईस्वी में किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के ये काव्यधारा साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन है इसके लेखक। हिंदी काव्यधारा यह क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6 है। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है, आप समझ तो रहे हैं ना? अच्छे से समझिए, कमेंट करिए, कमेंट करेंगे अच्छे से समझेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मैं भी जानूं कि हाँ अच्छा है, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ। तो राहुल सांकृत्यायन उसी में है कि राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा साहित्य भी हैं। कौन कौन सी यात्रा हैं? यात्रा साहित्य आप याद कर लीजिएगा राहुल सांकृत्यायन का, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछता है राहुल सांकृत्यायन से, यात्रा साहित्य से। तो मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य में क्या? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। क्या है? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 है, किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? किसने अपने साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो कौन थे वो विद्वान? डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। ठीक है, वो विद्वान कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, आ जाइए। राम कुमार वर्मा के बारे में अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में पूछे हैं, अब उनको बताया जाएगा तो और भी विस्तृत से बताया जाएगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, क्वेश्चन संख्या 9 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। कौन है हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 1965 की रचना है। कौन से लेखक हैं इसके? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। ये गणपति चंद्रगुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यहाँ इतिहास छूट गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पेन चल नहीं रही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त हैं। ये कब की रचना है? 1965 की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986। हिंदी साहित्य और नेक्स्ट है, उसमें नेक्स्ट मैंने दे दिया है कि इसी बहाने आप याद तो कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का
इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसका है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसका? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। डॉक्टर नामवर सिंह ने, अब डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, मतलब उनकी रचनाएं, डॉक्टर नामवर सिंह की रचनाएं क्या? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना के प्रमुख, आलोचना के मुख से, क्या है? आलोचना के मुख से। ये डॉक्टर नामवर सिंह की ये रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 है, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? कब, कैसे हुआ था? तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, ठीक ना, किया था। नागरी प्रचारणी सभा ने, नागरी प्रचारणी सभा ने, ठीक ना, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में, मतलब 16 खंडों में कर चुका है। ठीक है, अब इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए। ये वीडियो LTGIC, UPTGT, PGT, ऑल स्टेट, मतलब सभी राज्यों के TGT, PGT लेक्चरर, GIC, UGC नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि क्या गलत है, क्या सही है। धन्यवाद।